नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल @ सभी ऑनलाइन तैयारी पे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। इधर बीच में मेरा एग्ज़ाम था तो मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया, और बैंक का जो BOB का ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम की हम तैयारी करा रहे थे, उसका एडमिट कार्ड भी अब आ चुका है। तो उसी के रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन हम सॉल्व करा दें, जिससे आप लोगों का कुछ वहाँ पे तैयारी हो सके। तो इसी बेस पे चलते हैं, थोड़ा सा GK का ही पोर्शन। तो सबसे पहले आता है शेड्यूल बैंक क्या होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक, तो इसकी डिफिनीसन जो बनेगी आपकी कि शेड्यूल बैंक क्या होते हैं। तो शेड्यूल बैंक जो RBI के ठीक सेकेंड शेड्यूल, ठीक RBI के सेकेंड शेड्यूल में आते हैं। अब वो RBI एक्ट बना था, RBI एक्ट 1934, इसके तहत ऐसे बैंक शेड्यूल बैंक कहलाएंगे जो RBI के सेकेंड शेड्यूल में आएंगे। ठीक, वो बैंक RBI के शेड्यूल बैंक कहलाएंगे जो RBI के सेकेंड अनुसूची में आएंगे। ठीक, अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे ये बनते हैं, ठीक, कैसे इनको मिलता है कि ये शेड्यूल बैंक हैं। ठीक, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आना है, एक आध क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक, तो सबसे पहले इनको RBI के शर्तों का पालन करना होगा। पहला कंडीशन होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए, इनको मेंटेन मिनिमम पेड अप कैपिटल, इसको बोलते हैं चुकता पूंजी, ये कम से कम इनको मेंटेन करना होगा। ये होगा इसमें 5 लाख रुपए। इसके अलावा बैंक RBI के पास इनको कुछ रिक्वायर्ड रिजर्व रखना होता है। ठीक, इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, वो RBI निर्धारित करती है कितना होना चाहिए। इनको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मिनिमम जो इनके पास पूंजी होनी चाहिए 500 करोड़ होनी चाहिए। और स्मॉल बैंक के लिए, स्मॉल बैंक होते हैं जैसे लघु वित्त बैंक, इनकी जो मिनिमम पूंजी होनी चाहिए 200 करोड़, यानी कि 500 करोड़ रुपये अगर आपके पास हैं तो आप शेड्यूल बैंक में आने में, शेड्यूल बैंक में आ सकते हैं। ठीक, और आपको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है, मिनिमम 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल मेंटेन रही, RBI के नियम और निर्देशों को पालन करना होगा। इनका विशेषाधिकार क्या होता है, मतलब इनका काम क्या होता है। जो शेड्यूल बैंक होते हैं इनका काम क्या होता है। ठीक, विशेषाधिकार मतलब होते हैं प्रिविलेज। विशेषाधिकार इनका क्या होता है कि ये बारो मतलब उधार लेना। ठीक, ये फंड्स क्या करते हैं, उधार लेते हैं। कहाँ से, बारो फंड्स फ्रॉम RBI। RBI से फंड्स उधार लेते हैं, कौन से रेट, बैंक रेट पे। और इनका जो होता है, ये क्लियरिंग हाउस के मेंबरशिप होते हैं। ठीक, मेंबरशिप होना जरूरी होता है। क्लियरिंग हाउस जहाँ पे सारे
कई प्रकार के यानी जितने भी बैंक होते हैं उन सब का चेक एक क्लियरिंग हाउस में क्लियर होता है, तो वो क्लियरिंग हाउस का उसको मेंबरशिप होना चाहिए। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जमा स्वीकार करते हैं, ठीक। और लोन यानी कि ऋण प्रदान करते हैं। ये इनके काम हो गए, ठीक। अब शेड्यूल बैंक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, हमें देखते हैं। तो इनका जो मेन मालिक होता है, कौन होता है शेड्यूल बैंक का, वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारत सरकार का बैंक बोलते हैं, ठीक। भारत सरकार का बैंक या केंद्रीय बैंक, ठीक। तो इसके अंतर्गत आते हैं सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। इसके अंतर्गत आते हैं कौन, आपके शेड्यूल बैंक। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंतर्गत आते हैं शेड्यूल बैंक में पहला आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्य बैंक। और दूसरे आते हैं कोऑपरेटिव, इनको बोलते हैं सोसाइटी कोऑपरेटिव। सहकारी समितियां, जैसे सहकारी समितियां। वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत भी 4 प्रकार के बैंक आते हैं। कौन कौन से, एक आता है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई हो गया, और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब, ठीक। एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, और फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी बैंक। एक आते हैं रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनको बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई और एसोसिएट बैंक हो गए, उसके अलावा अदर नेशनलाइज्ड बैंक हो गए, ठीक। अब आपका जो कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ठीक। और एक होता है स्टेट राज्य सहकारी बैंक, ठीक। स्टेट कोऑपरेटिव, ठीक। अब इसमें आता है कि सबसे बड़ा शेड्यूल बैंक कौन सा है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट। लार्जेस्ट शेड्यूल बैंक जो है, जिसके पास बहुत ढेर सारा असेट मतलब पूंजी है, वो है आपका एसबीआई। एसबीआई की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955, ठीक। इसके अलावा फर्स्ट शेड्यूल बैंक कौन है इन इंडिया, भारत में सबसे पहला शेड्यूल बैंक कौन है, वो है आपका इलाहाबाद बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1865 में।
जिसका टैगलाइन था ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ठीक, ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वास की परंपरा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में टैगलाइन से क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, तो इसलिए आप लोग टैगलाइन जरूर देख लीजिएगा। जो कि मर्ज हो गया 1 अप्रैल 2019 में। किस में मर्ज हो गया था इलाहाबाद बैंक? मर्ज हो गया आपका इंडियन बैंक में। इसके अलावा एक टॉपिक और चल रहा है, वो है आपका NaCH। NaCH क्या है, ये कई बार पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि जब अकाउंट में जैसे EMI कटनी होती है, जैसे 5 तारीख को आपकी EMI कटनी होती है तो ऑटोमेटिक कट जाती है। ठीक, जैसे आपको मान लो पेंशन मिलना होता है या आपकी सैलरी आनी होती है, तो जैसे मान लो पहले तारीख को, महीने के पहले तारीख में आना, तो आपके खाते में आ जाती है। तो ये सब किसके माध्यम से होता है? वो सब होता है NaCH के माध्यम से, यानी कि नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस के माध्यम से। इसका जो इसने जो रिप्लेस किया है, ठीक, पहले भारत में चलता था ECS। ECS क्या होता था? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक, ECS चलता था पहले। तो अब आ गया इसकी जगह पे NaCH। तो NaCH के ऊपर जो कंट्रोल करता है, यानी कि NaCH का जो कंट्रोलिंग पावर है, किसके पास है? वो है आपका NPCI के पास। अब लोग बैंक में पूछते मुझे NPCI करना है, जबकि NPCI के बारे में जानते नहीं। ठीक, NPCI क्या होता है? NPCI है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। NPCI क्या करता है? ये आधार के माध्यम से या अकाउंट के माध्यम से वो पेमेंट ट्रांसफ़र कराता है। ठीक, जैसे NPCI में आपका UPI जैसे है ना, UPI देखो कितनी तेज़ी से समय फैल रहा है, मतलब सब लोग आजकल UPI का यूज करते हैं। ठीक, UPI का जो कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ये क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, तो UPI का भी कंट्रोलिंग पावर कौन है? NPCI। अब इसके मुख्य तथ्य क्या है, मतलब कैसे काम करता है? ठीक, NaCH कैसे काम करता है, इसका फ्लो कैसे है? ठीक, इसके फीचर के बारे में देखते हैं। ये कैसे चीज़ें क्रेडिट करता है और कैसे चीज़ें डेबिट करता है। इसका मैकेनिज्म कैसे है? जब क्रेडिट करना के मैकेनिज्म तो पुश। ठीक, पुश का मतलब पेयर से पैसा कटेगा, अब जाएगा किसको? पेई को, जिसको मिलने वाला है। ठीक,
और डेबिट का जो मैकेनिज्म है वो पुल मतलब खींचना, ठीक। वो कैसे खींचता, पेई के खाते से पैसा खींचेगा और जाएगा किसके खाते में, पेयर के खाते में, तो मिलने वाले खाते में। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, इसमें क्या करता है, क्रेडिट में ये फंड का डिसबर्समेंट करता है, ठीक। और डेबिट में क्या करता है, ये फंड पेमेंट का कलेक्शन करता है, कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स। कहाँ पे यूज होता है इसका, तो जैसे सैलरी क्रेडिट करने में, ठीक, पेंशन क्रेडिट करने में, शेयर किसी को मिला हुआ है अगर, डिविडेंड्स, ठीक। इसके अलावा डीबीटी, जैसे ना डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति जाती है, वृद्धा पेंशन जाता है, विधवा पेंशन जाता है, और सारी चीज़ें डीबीटी के माध्यम से जाती हैं। अब पेमेंट का कलेक्शन ये कैसे करता है, डेबिट में एनएससी डेबिट कैसे, जैसे आपकी ईएमआई है लोन की, उसका एक कलेक्शन करता है, आपकी एसआईपी महीने में कटती है, उसका कलेक्शन करता है, आपके बिल हैं जैसे बिजली का बिल या वाटर बिल या हाउस बिल, इस सब का कलेक्शन कौन करता है, यह एनएससी डेबिट। अब इसको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसने ईसीएस को हटाया, वाई एनएससीएच रिप्लेस्ड ईसीएस, इसको हटाने की जरूरत क्या पड़ी ईसीएस को, तो उसका कारण था ठीक, यानी कि ईसीएस ओल्ड और एनएससीएच न्यू। तो जो इसका कंट्रोल था, ईसीएस को जो कंट्रोल करा था वो रीजनल लेवल से हो रहा था, रीजनल लेवल मतलब आरबीआई करती थी कंट्रोल ईसीएस को, और एनएससीएच को करेगा सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीय। वो इसका जो कंट्रोलिंग है कौन है, एनपीसीआई। ये इसकी स्पीड कितनी थी, 3 से 4 दिन में पैसा कभी आता था, ठीक, एसीएस के माध्यम से। पर एनपीसीआई यानी कि एनएससीएच के माध्यम से सेम डे में ही पैसा क्रेडिट होता है या डेबिट होता है। इसका जो प्रोसेस था वो मैनुअल था, जैसे हाथ से लिख के या पेपर में लिख के करते थे, ठीक। लेकिन इसका क्या है, इंटरनेट बेस्ड है, वेब बेस्ड है, और ये एमएमएस के माध्यम से पैसा आता है, ठीक। अब एमएमएस को फुल फॉर्म कभी पूछा जाता है तो वो क्या है, एमएमएस, इसको बोलते हैं मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। इसका मतलब होता है कि ये ऑटो डेबिट का आपने कंसेंट कर दिया है। एमएमएस मतलब होता है ऑटो डेबिट अप्रूवल। और इसी में आता है एपीबीएस। ये क्या होता है, ये आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ठीक। ये रन्स करता है, रन्स ऑन एनएससीएच के माध्यम से, ठीक। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़ा, शेड्यूल बैंक और एनएससीएच के माध्यम से। यहाँ से एक आध क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक। इसके अलावा मैं अभी
मैथ के 5 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 5 से 7 क्वेश्चन लगवा रहा हूँ अभी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।